दोस्तों अगर आप मोबाइल में फ़ोल्डर वगैरह चढ़ाने का या कॉम्बो वगैरह चढ़ाने का काम करते हैं, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम बहुत बार आई होगी कि आपने किसी कस्टमर के मोबाइल में न्यू फ़ोल्डर डाला होगा और कस्टमर 1 या 2 दिन में आपके पास लेके आता है कि ये फ़ोल्डर चलते-चलते बंद हो गया और ये काम नहीं कर रहा है। जब आप इसको चेक करते हैं, तो फ़ोल्डर में कोई डिस्प्ले नहीं आ रही है और कोई बैकलाइट वगैरह नहीं है, कोई ग्राफ़िक्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन फ़ोल्डर बिल्कुल ओके कंडीशन में है, देखने में बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, कस्टमर बहुत बार शिकायत लेके आता है और आपको अपनी जेब से न्यू फ़ोल्डर लगा के देना पड़ता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ख़ासकर ये न्यू टेक्नीशियन के लिए है। वैसे ये वीडियो टेक्नीशियंस के लिए ही है, किसी कस्टमर के लिए नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए 2 दिन पहले इस मोबाइल को मैंने रिपेयर किया था। ये मोबाइल वीवो कंपनी का है। अब इसमें क्या था कि मैंने न्यू फ़ोल्डर डाला और फ़ोल्डर कम्बो जो भी आप कहें। अब देखिए कस्टमर मेरे पास लेके आया और बोला कि ये चलते-चलते बंद हो गया। जब मैंने इसको चेक किया बहुत ही ध्यान से देखा तो ना तो ये कहीं से टूटा था, ना तो क्रैक था। अब यहाँ पर अक्सर ये प्रॉब्लम्स बहुत बार मेरे साथ आती रहती हैं कि कस्टमर 1, 2, 4, 5 दिन में लेके आता है और बोलता है कि ये आपने कैसा फ़ोल्डर डाला, ये खराब हो गया। अब मैं वहाँ पर पकड़ता हूँ कि इसमें गलती मेरी ही है या मेरे फ़ोल्डर की ही है या फिर कस्टमर की है। पर क्या होता है इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक ये जो आप फ़ोल्डर डाल रहे हैं, कभी-कभी उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर फ़ोल्डर के अंदर इसकी डिस्प्ले टूट जाती है, बट आपको दिखता नहीं है, कहीं से भी दिखता नहीं है। अब पता कैसे करना है? जब कस्टमर ऐसी शिकायत लेके आता है, तो आप डिस्प्ले को ध्यान से खोलिएगा, फ्रेम से बाहर निकालिएगा और बाहर निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से देखना है। अगर कस्टमर की गलती होती है, तो आप वहाँ पर बोलिए कि ये गलती से आपसे टूटा हुआ है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। अब देखिए पता कैसे करना है कि वो कस्टमर से ही टूटा है, बट वो टूटा किस तरीके से है, कहाँ पर है, कैसे पकड़ना है? चलिए बताता हूँ। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझिए और दोबारा से देखिए। अब देखिए मेरे पास आया, अब कस्टमर ने तो बोला कि अब फ़ोल्डर कैसा लगाया है, बट मैंने यहाँ पर पकड़ा कैसे, इसको बहुत ही ध्यान से मैंने सेपरेटर की हेल्प से इसको हीट करके खोला और खोलने के बाद इसकी सारी लेयर्स हटाई और लेयर्स हटाने के बाद जहाँ पर इसका सर्किट होता है, वहाँ पर देखिए ये टूटा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये यहाँ से यहाँ तक एक लंबा सा क्रैक आया हुआ है। ये देखिए, ये क्रैक आने की वजह से ये टूटा हुआ है। अब ये क्रैक कस्टमर ने जब इसको यूज़ किया होगा, हो सकता है इसको तकिया के नीचे रख लिया हो या फिर इस यहाँ पर जोड़ दिया हो, तो ऐसे केस में ऊपर का ग्लास नहीं टूटा है, बट नीचे की डिस्प्ले का सर्किट टूटा हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे पकड़ सकते हैं और जो भोले किस्म के जो टेक्नीशियन होते हैं, वो कस्टमर थोड़ा-सा उनको गुस्से में बोलता है, तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि हमारे ही फ़ोल्डर की गलती थी। ऐसे केस में वो अपनी जेब से पैसा लगाकर दोबारा से न्यू फ़ोल्डर डाल देते हैं। तो नुकसान किसका है? इसमें दुकानदार का है। अब देखिए बहुत बार कस्टमर की गलती दुकानदार को या हम टेक्नीशियंस को भुगतनी पड़ती है। अब देखिए खोलना कैसे है, जब आप फ्रेम से मोबाइल की डिस्प्ले को बहुत ध्यान से उतारें, ऐसा नहीं कि फ्रेम से उतारते समय आपसे टूटे, नहीं, बहुत ध्यान से खोलना है। ध्यान से खोलने के बाद देखिएगा डिस्प्ले कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद सॉरी ग्लास नहीं टूटा होना चाहिए, उसके बाद एक-एक लेयर खोलनी है। फर्स्ट लेयर ये आपकी ये वाली होती है, या तो आप डायरेक्टली सभी लेयर एक साथ खोल सकते हैं या फिर फर्स्ट लेयर इसकी ये होती है। इसके साथ में अंदर भी बहुत सारी लेयर इनको खोल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्रैक कहाँ-कहाँ से है। ये साफ यहाँ पर क्रैक नज़र आता है। इसका सर्किट तो क्रैक नहीं है, बट यहाँ पर एक क्रैक है। ये क्रैक होने की वजह से डिस्प्ले टूटी है, इसके ग्राफिक्स नहीं बन रहे। अब वैसे ही इस डिस्प्ले को हमने खोलना है। जैसे फ्रेश कंडीशन में आई और कस्टमर ने बोला कि ये काम नहीं कर रही है, आपका फ़ोल्डर खराब है, तब आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से इसको खोलना है। अब देखिए खोलने का एक-एक लेयर करके बता देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट लेयर इस तरीके से खोलनी है आपको, ये वाली। फर्स्ट लेयर खुल गई। ये पीछे का आपका बैक सपोर्ट का होता है। इसके बाद ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह होते हैं, एक-एक करके आपको खोलने हैं। सारे रिफ्लेक्टर खोलने हैं। इसके बाद ये सबसे लास्ट लेयर ये रिफ्लेक्टर, ये भी लास्ट लेयर की होती है, तो उसको खोलना है इस तरीके से। फ़ोल्डर तो वैसे भी बर्बाद जाना है, बट खोल के आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आखिर प्रॉब्लम किसकी है। ये देखिए, ये लास्ट लेयर आपने इस तरीके से जब खोली है, इसको खोलने के बाद ये देखिए, इसको खोलने के बाद आप मेन इसके सर्किट पे जाएँगे। ये इसका सर्किट है, इसको हम हटा देते हैं हम। इसकी बैकलाइट का पत्ता भी इसके पीछे। अच्छा, बैकलाइट चेंज करना अगर आपको सीखना है तो वीडियो में बताया है कि किसी डिस्प्ले के जब ग्राफिक बन रहे हो, बैकलाइट की प्रॉब्लम हो, तो बैकलाइट को ईज़िली आप चेंज कर सकते हो। एक वीडियो दे दूँगा, देख लेना। अब यहाँ पर देखिए इसका सर्किट यहाँ पर ये है, बट सर्किट तो ओके है, लेकिन ये इसका ये
अंदर से ग्लास टूटा है। बाहर से शीशा बिल्कुल ओके दिखता है, लेकिन इंटरनली वो टूटा हुआ होता है। तो ऐसे चेक करें, जब आपको टूटा हुआ लगे तो कस्टमर को दिखाओ, बोलो ये देखो ये टूटा हुआ है, भले ही ऊपर से ना टूटा हो लेकिन अंदर से टूटा है, ये आपकी गलती है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इतने भोले मत बने जिससे आपको नुकसान झेलना पड़े। तो आप इस तरीके से जो है कस्टमर के सामने दिखाकर उनको बिल्कुल क्लियर अपनी तरफ से दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तो परमानेंट इस तरीके से देखता हूँ, बट यहाँ पर होता क्या है, जब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी तो मैं इस तरीके से देखता था, हाँ यार डिस्प्ले तो ओके लग रही है बट ये टूटी नहीं, हो सकता मेरे फोल्डर की गलती हो। तो बाद में मैं दूसरे फोल्डर को खरीद कर उसमें चढ़ाता था। जब बाद में मुझे पता चला, जब मैंने इस पर देखा, वैसे तो वीडियोज कहीं नहीं बनी है, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ, जिससे हमारे जो भाई है जिनको नुकसान झेलना पड़ता है, जो न्यू न्यू इस फील्ड में होते हैं, उनको हेल्प मिले इस बारे में, ठीक है, जिससे आपको नुकसान ना उठाना पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना। इस वीडियो से काफ़ी कस्टमर्स नाराज भी हों, आपका नाराज होना बिल्कुल जायज़ है दोस्तों, लेकिन जो बेचारे टेक्नीशियन स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। काफ़ी लोग सस्ते में भी आपके फोल्डर डाल देते हैं, बट आपको लगता है कि आपकी गलती का जो भुगतान है वो किसी मैकेनिक को करना पड़े, नहीं, टेक्नीशियन को करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और कुछ नया सीखते रहिए।